हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मैथ क्लास। और आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास 4th और 5th के लिए है। प्राइमरी क्लासेस हैं, छोटी क्लासेस हैं, उनके लिए आज हमने वीडियो बनाई है। जैसे हम गणित पढ़ा रहे हैं उन्हें, और बहुत ही आसान सी चीज़ पढ़ा रहे हैं, जोड़ व घटाना। ठीक है, आसान चीज़ है, पर ये बच्चों को बिना त्रुटि के, बिना किसी गलती के करना आना चाहिए। उनके दिमाग में जितने भी डाउट्स वगैरह हैं वो आज इस वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे जोड़ व घटाने के संबंध में। ठीक है, कक्षा 5 और 4 और 5 के जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको जोड़ और घटाने इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर करने आ जाएंगे। तो पूरी वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जोड़ के सवालों को करवाएंगे, फिर घटाने के सवालों को। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, पर आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। दो संख्याओं को हमें जोड़ना है। संख्या है 9 8 0 7, दूसरी है 6 8 4 8। जोड़ना आपको आता होगा। 7 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, क्योंकि आप दूसरी तीसरी क्लास में ये ज़रूर सीख गए होंगे। अब आप उंगलियों पे लिख के जोड़े रहे या फिर लाइन खींच के जोड़ते, तो छोटे बच्चे जोड़ते हैं, कभी बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं जोड़ना नहीं आता, तो आप उंगलियों पे लिखकर जोड़ सकते हैं। वैसे मैं ये मानता हूँ कि आपको संख्याओं का एक एक अंक की संख्याओं का सीधा सीधा जोड़ याद होना चाहिए कि 9 और 6 कितने हुए, 15 हुए, 6 और 6 कितने हुए, 12 हुए, 8 और 9 कितने हुए, 17 हुए। इस तरह से आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप जोड़ घटाना गुणा भाग सब बहुत आसानी से सीख जाएंगे और पूरा गणित आपके लिए बहुत सरल बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जोड़ना है तो सबसे पहले जोड़ते हैं हम इकाई के अंक से। ये इकाई होता है दहाई, सैकड़ा, हजार, या ये कह लीजिए सीधे हाथ की तरफ से जोड़ते हैं। जोड़ना और घटाना और गुणा, ये सारी चीज़ें सीधे हाथ की तरफ से होती हैं, और भाग हमेशा उल्टे हाथ की तरफ से होता है। ठीक है, तो जोड़ते हैं। 7 में 8 जोड़ा कितना हो गया, 15। अब मैं आपको बताता हूँ 15 ऐसे लिखा जाता है। जोड़ होते हैं दो तरह के, एक हासिल वाले, एक बिना हासिल वाले। तो जब दोनों संख्याओं या तीनों संख्याओं, कितनी भी संख्या हो सकती है जोड़, जैसे यहाँ पर 3 है संख्या अगले सवाल में, 1 2 3, 4 भी हो सकती है, 5 भी, 10 भी, 20 भी, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। पर हमें क्या देखना है कि जब भी जोड़ने के बाद अगर ये दो संख्याएं बन जाएं, यानी कि इकाई और दहाई या सैकड़ा भी आ जाए, तो क्या करते हैं हम, केवल इकाई के अंक को यहाँ लिखेंगे और बाकी जो भी अंक होंगे, 2 बचे या 3 बचे, उन्हें यहाँ पर ले जाते हैं हासिल के रूप में, और उसे अगली वाली संख्या में ले जाके जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब भी ये संख्याएं 2 हो जाएंगी, समझ लीजिए ये वाली संख्या यानी कि इकाई वाली तो यहाँ लिखी जाएगी, चाहे कहीं भी बने, और जो दूसरी होगी वो उससे आगे वाली संख्या पर धाई चढ़ जाएगी। ठीक ठीक है, तो 8 और 7 15 हुए, 15 का ये वाला 5 लिखा जाएगा यहाँ पर, ये चढ़ जाएगा हासिल। अब 4 में 0 जोड़ते हैं। 0 जब भी किसी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, तो एक और जोड़ दिया हासिल वाला, तो हो गए 5। अब ये 5 अकेला ही है, तो इसमें कोई हासिल नहीं लगेगा, तो यहाँ कुछ भी हासिल नहीं जाएगा। ठीक है, हासिल कब जाएगा, जब संख्या 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, 8 और 8 हुए 16, तो 16 कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से। तो 6 तो लिखा जाएगा यहाँ पर, और ये वाला 1 जो है वो चढ़ जाएगा यहाँ पे हासिल। ठीक है, अब ये हासिल इन दोनों के जोड़ने के साथ इन्हीं में जुड़ेगा। जैसे 9 और 6 होते हैं 15, और एक हासिल जोड़ के हो गया 16। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अगला सवाल। 5 और 4, 4 और 5 जोड़ कितना होता है, 9 होता है। अब 9 एक अकेली संख्या है ना, ये है 9। इसमें हासिल नहीं लगेगा। हासिल कब लगता है, जब संख्या हमारी 1 से ज़्यादा हो, तो 9 तो 9 ही आ जाएगा। ठीक, 9 और 8 होते हैं 17, तो 17 का 17 कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। तो ये 7 तो लिखा जाएगा यहाँ पर, और 1 लग जाएगा यहाँ पर हासिल। ठीक, इसी तरह से 6 और 3 9 हो गए, और एक हासिल जोड़ के हो गया 10। तो 10 में 2 संख्याएं हो गई, तो 0 यहाँ आएगा और 1 लगेगा हासिल। अब 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, और एक हासिल का मिलाकर हो गया 7। 7 का 7 रहेगा, कुछ भी हासिल नहीं जाएगा, क्योंकि 7 हमारी अकेली संख्या है। आगे चलते हैं। 9 और 5, 9 और 5 हो गया 14, तो 14 का 4 लिखा जाएगा यहाँ पर, और एक आएगा हासिल, क्योंकि 14 हम ऐसे लिखते हैं। तो 4 यहाँ आ गया, एक हासिल यहाँ चला गया। ऐसे 8 और 3 हो गया 11, और एक हासिल का मिला के हो गया 12। ये इसका उत्तर है। समझ में आ गया आपका हासिल का जोड़? अगला करते हैं, सवाल नंबर 3। अब इसमें 3 संख्याएं दे दी हैं। मैंने कहा ना 3 4 5 कितनी भी संख्या हो सकती है, हमें तो वही काम करना है, संख्याएं जोड़नी है
और अगर दो एक से ज़्यादा आ गई है तो एक यहाँ लिखेंगे इधर वाली संख्या यानी कि इकाई वाली, और दूसरे वाले को हासिल चढ़ा देंगे अगले वाले पे। और हासिल हमेशा अगले वाले पे चढ़ाना, ये भी याद रखना है, कहीं इसी को जोड़ के इसी के ऊपर हासिल चढ़ा दो या फिर इसे छोड़ के इस पे चढ़ा दो, नहीं वो गलत है। जिसको जोड़ रहे हैं उसके अगले वाले पे ही हासिल, इसे जोड़ेंगे तो इसके अगले हासिल आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। ठीक, अगला 8 और 2 कितने होते हैं? 8 और 2 होते हैं 10। दो संख्याएं हैं, 0 यहाँ आएगा और 1 यहाँ, इन्हें जोड़ते हैं। 6 और 3 9 और 3 12 और एक हासिल। हासिल को भूलना भी नहीं है, कहीं भूल जाओ तो सवाल सारा गलत। 12 और 1 हो गए 13। 13 तो ऐसे लिखते हैं, तो 3 यहाँ आ गया, 1 लग गया फिर अब यहाँ पे आगे वाले पे। 6 और 3 9 और 4 13 और 1 हो गया 14। 14 का 4 हासिल, फिर 1 लग गया। 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 7 हो गए 15। 15 का फिर 5, क्योंकि 15 ऐसे लिखा जाता है, तो एक अक्षर 2 अक्षर हो गए, 1 जाएगा यहाँ पे, इन्हें जोड़ दो। 4 5 6 7 और 1 ही हो गए 8। ये इसका उत्तर आ गया। ठीक, अगला सवाल। अगले सवाल में देख रहे हैं कि देखिए भैया ऊपर 6 अंक हैं, फिर 5 अंक है, फिर 4 अंक हैं, तो ये गलत जोड़ दे रखा है। नहीं, ये जोड़ गलत नहीं है, जो भी अंक खाली हैं वहाँ हम 0 0 दिमाग में मान लेंगे। जैसे यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, सारे जगह 6 6 अंक हो जाएंगे, वहाँ लिखते नहीं है, दिमाग में मान लेते हैं। कैसे जोड़ते हैं? जोड़िए, 1 में 6 जोड़ा हो गए 7, और 7 में 7 जोड़ के हो गए 14। तो 14 में 14 नहीं लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा और 1 आ गया हासिल। 5 में 0 जोड़े तो 5 ही आएगा, और 5 और 7 12। 12 का 12 आएगा क्या? नहीं जी, हासिल भी तो है। 13 हो गए, 13 का 3 और हासिल लग गया 1। अब 7 और 5 12, 12 होते हैं, 12 में 9 जोड़े तो आएंगे 21 और 1 हासिल 22। 2 2, ये वाला 2 कोई सा, 1 2 नहीं, ये इकाई वाला यहाँ लिखना है, कोई सा भी 2 नहीं, और ये वाला 2 यहाँ पहुँचा दो अगली वाली पे, यहाँ नहीं पहुँचाना, यहीं अगले वाला ही तो नंबर आएगा। अब 2 और 6 8, 8 और 8 16 और 2 18, 18 का 8 हासिल 1। 4 और 4 8 और 1 9। अब 9 अकेला है, कुछ हासिल नहीं लगेगा, और यहाँ कुछ नहीं लिख रहा तो हमें माना भी नहीं, हमने केवल इन दोनों को जोड़ा और ऐसे जोड़ा। अब 9 ये अकेला है तो 9 का 9। ठीक है, इसे हम स्तंभ अनुसार जोड़ना कहते हैं। स्तंभ मतलब खंबे की तरह खड़े, खड़े हैं ना खंबे की तरह ऐसे लंबे लंबे, इन्हें स्तंभ अनुसार जोड़ कहते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 5। अब इन सवालों को ध्यान देना है जरा, क्योंकि ये सवाल जो है हमें इस तरह से लिखे हुए दे रखे हैं पंक्ति में, और पहले हमें इन्हें पिछले सवालों की तरह लंबा लंबा करके लिखना है, और उसके बाद इन्हें पहले की तरह जोड़ देना है। तो 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। तो सबसे ज़्यादा अंक देखेंगे किस संख्या में? देखो इसमें 3 अंक है, इसमें भी 6 अंक है, मतलब पूरे, इसमें भी 6 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 2। तो सबसे ज़्यादा अंक वाली संख्या को ऊपर लिखेंगे, चाहे तो ऐसे लिख लो चाहे ऐसे। तो पहले ये दे रखी है तो इसे ही लिख लेते हैं, सबसे ज़्यादा अंक वाली ऊपर लिखनी, याद रखना है। तो 4 3 7 2 4 1, उसके नीचे फिर ये वाली लिख दो, 4 0 8 9 7 6, फिर 5 अंक वाली। अब ध्यान देना है, अब जो एक अंक कम हो गया, 5 अंक वाली संख्या है, तो इसे पीछे से लिखना शुरू करेंगे। पीछे से, यहाँ से नहीं, इसे भी पीछे से लिखेंगे और इसमें भी पीछे से लिखेंगे। कैसे? पहले 2 आ रहा है 2 लिखा, फिर 6 आ रहा है तो 6 लिखा, फिर 4, फिर 5, फिर 7, एक खाली रह जाएगा तो रह जाने दो। ऐसी 80 में केवल 2 अंक है तो पीछे से लिखेंगे 0 और 8। लिखना आ गया आपको, पीछे से लिखना है संख्या को भी पीछे से और यहाँ भी पीछे से। बाकी यहाँ लगा दो जोड़ का निशान, और पहले की तरह जोड़ दो भैया इसे। 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़े 9, कुछ भी हासिल ना लगेगा क्योंकि 9 तो हमारी अकेली संख्या है बस। 4 में 7 जोड़ा 11, 11 और 6 17, 17 में 8 जोड़ा तो 25, और 25 में 2 अंक हो गए तो 5 तो आएगा भैया, ये 25 है, 5 तो लिख दिया यहाँ, 2 पहुँच गया हासिल का। अब 2 में 9 जोड़े 11 आ गए, 11 में 4 जोड़े 15 आ गए, और 2 हासिल के 17, तो 17 का 17 नहीं आएगा, 7 आएगा बस, और 1 लगेगा हासिल। अब 7 में 8 जोड़े तो 15 हो गए, 15 में 5 जोड़े तो 20 हो गए, 20 और 1 21 का, फिर 1 आएगा, फिर 2 हासिल जाएगा क्योंकि 21 ऐसे लिखा जाता है। इकाई वाला यहाँ आ गया, धाई वाला हमेशा हासिल पे जाना है। 3 में 0 जोड़े तो 3 ही आएंगे, 0 जोड़ने पर वही संख्या आती है हमेशा, और 7 और जोड़ दिए 3 में, फिर 10 हो गए, और 2 12,
12 का 2 हासिल 1, 4 और 4 8 और 1 9। समझ में आ गया आपको? ये पंक्ति अनुसार लिख रहा है, पंक्ति मतलब सीधी लाइन, और अब हमने खड़ी लाइन में बना के सवाल को करा जाता है हमेशा। अगला सवाल भी ऐसे ही है, उसमें भी पंक्ति अनुसार दे रखा है और स्तंभ अनुसार लिख के हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे, देखो 5 अंक हैं, 6 अंक हैं, 4 अंक हैं, 3 अंक हैं, 1 अंक है। सबसे ज़्यादा अंक किस में हैं? इसमें हैं। तो सबसे पहले यही वाली लिखी जाएगी, तो इसे लिख दो सबसे पहले, 8 6 2 9 0 7। इससे कम अंक इसमें है तो पीछे से लिखेंगे इसे ऐसे, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 7 फिर 9। फिर इसके बाद इसमें तो इसे लिख दो फिर 4 5 0 4, फिर इस वाली को लिख दो, और लास्ट में फिर अकेली वाली 9 है, इसे भी लिख दो, और फिर इन्हें जोड़ दो। जो खाली अंक है वहाँ 0 0 मानो, दिमाग में जोड़ो फटाफट से। 7 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 8, 8 में 6 जोड़े कितने हो गए? 14, 14 में 3 जोड़े कितने हो गए? 17, और 17 में 9 और जोड़ दो भैया, 26 हो गए। 26 ऐसे लिखते हैं तो 6 आएगा यहाँ, 2 चढ़ेगा हासिल। 0 में 2 जोड़ा 2, 2 में 5 जोड़े 7, और 7 14 और 15 16, 16 का 6 हासिल लगेगा 1। 9, 9 में 4 जोड़े 13, 13 में 0 जोड़े 13 ही रहेंगे, और फिर 9 जोड़े 22 और 1 हासिल का 23 का 3 हासिल 2। 2 में 7 जोड़े 9 और 4 13, 14 15 का 5 हासिल 1। 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 9 जोड़े 16 का 6 हासिल 1, 8 और 1 9। ठीक है जी, जोड़ के सवाल इतने मैंने सिखाए हैं, 6 सवाल सिखाए हैं, सीधे सीधे आपको समझ में आ गए होंगे। अब आती है घटाने की बारी। घटाने के सवाल जोड़ के सवाल से थोड़े कठिन होते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ ताकि आप इनमें और ज़्यादा ध्यान से समझ सकें। ठीक है, घटाने का मतलब होता है किसी संख्या में से कुछ कम करना। तो इसका उत्तर जो आता है वो दोनों संख्याओं जो दे रखी हैं उनसे हमेशा कम ही आएगा। अगर ज़्यादा आ रहा है तो आप गलत कर रहे हो सवाल। घटाने भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हासिल वाले, एक होते हैं बिना हासिल वाले। बिना हासिल वाले आप छोटी क्लासों में सीख के आगे होंगे, इस वाली क्लास में हम सिखाएंगे आपको बिना हासिल वाले घटाने। फिलहाल ये पहला जो मैंने उदाहरण रखा है वो बिना हासिल वाला ही ले रखा है ताकि आप थोड़े से तैयार हो जाओ। और हासिल में भी आपको जो घटाने हैं वो कुछ मुँह ज़बानी पता होना चाहिए, जैसे 9 में से 7 गए कितने बचे, 12 में से 5 गए कितने बचे, 10 में से 2 गए कितने बचे, 15 में से 8 गए, 15 में से 7 गए। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, मुँह ज़बानी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको इसकी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये 5 में से 4 गए, देखो 5 बड़ी संख्या है और हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटेगी। अगर छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो वो नहीं घटेगी। जैसे 2 में से 5 नहीं घट सकती, 3 में से 2 8 नहीं घट सकती। तो यहाँ तो 5 में से 4 घटाना, घट जाएगा, कितना बचेगा 1, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटा रहे हैं। 7 में से 3 घटा रहे हैं, घट जाएगा, कितना बचेगा 4, बिना हासिल का घटाना है ना ये। 6 में से 4 भी घट जाएगा, 2 बचेगा, और 8 में से 2 भी घट जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, ये तो आपको आते होंगे आसानी से। अब हमें सीखने हैं हासिल वाले घटाने। जी के ध्यान से समझना है आपको, ठीक, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीधे हाथ की तरफ से ही घटाते हैं इसे। 2 में से 1 घटाना है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट रही है, घट जाएगी आराम से। 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1। ठीक है, यहाँ तक सवाल हो गया। अब आता है 3 की बारी और 6 की। 3 में से 6 घटाना है, तो आप जरा ये बताइए 3 में से 6 घट सकता है? 3 छोटी संख्या है, 6 बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कभी भी हमारी नहीं घटती है। तो क्या करते हैं हम, इसका पड़ोसी जो होता है वो उससे हासिल ले लेता है, उधार, कि भैया हमारे पास कम पड़ रहे हैं, हमें एक उधार दे दे। तो हम इसके ऊपर छोटा सा लिख देंगे, जैसे 3 तो पहले से लिख रहा है और एक जो उधार आया वो हम यहाँ लिख देंगे। वैसे आते 10 हैं, पर मैं आपको समझाने के लिए केवल इतना बताऊंगा कि वो एक ही आया है और वो इसके आगे लिख देना है। और जिसने इसे दिया उसमें से एक कम करना है, तो 7 में से 1 कम करके कितना बचा 6। इसे छोटा छोटा सा ऊपर लिख देना है। अब घटा के देखिए घटेगा क्या, 13। अब ऊपर वाली संख्याओं को मानना, नीचे वालियों को नहीं मानना है। 13 में से 6 के कितने बचे 7, और 6 में से 5 के कितने बचे 1। यहाँ तक का सवाल पूरा हो गया, इसे हासिल की ज़रूरत नहीं पड़ी। आगे देखते हैं, 6 में से 9, तो 6 में से 9 घट जाएगा,
नहीं घटेगा क्योंकि 6 छोटी है 9 बड़ी है। तो ये क्या करेगा, ये पड़ोसी से ही मांगेगा एक कि भैया हमें 1 दे दे। तो 6 तो पहले से ही है ही, 1 इसने दे दिया तो ये हो गए 16। ये 1 वो है जो इसने दिया है, और जब ये इसने दे दिया तो यहाँ भी कितने बच गए 7। इसे ज़रूर कम कर दें। अब घटा के देखिए, 16 में से 9 के कितने बचे 7, और यहाँ भी ऊपर वाला ही माना जाएगा। 7 में से 2 के कितने बचे 5। सवाल हमारा हो गया। समझ में आया? आ जाएगा, अगर नहीं आया है तो और बहुत सवाल करने हैं। अभी तो 2 ही हुए हैं। इस सवाल पर आते हैं। 5 में से 8 घटाइए। 5 छोटा है, 8 बड़ा, ये नहीं घटेगा। तो यह क्या करेगा, अपने पड़ोसी से ले लेगा हासिल। तो 5 लिख रहा है, 1 आ गया यहाँ से हासिल। तो कितने हो गए 15। 15 में से 8 के कितने बचेंगे 7, और जिसने ये हासिल दिया है वहाँ भी 1 कम होगा, कितना हो गया 1। ठीक है। अब क्या 1 में से 2 घटाना है। 1 में से 2 ऊपर वाली में से मानेंगे, अब नीचे वाला नहीं मानेंगे। 1 में से 2 घट जाएगा क्या, नहीं घटेगा। तो अब ये ले लेगा इससे हासिल। ऐसी पड़ोसियों से मांगते रहेंगे बस। तो ये इससे हासिल लेगा तो यहाँ कितने, ये हासिल आ गया, यहाँ पे लग गया, कितने हो गए 11। और इसने 1 दिया तो यहाँ हो गया 1 कम, यहाँ भी 1 बचा। 11 में से 2 के कितने बचे 9। और यहाँ 1 में से 0 घटाएंगे जब किसी भी संख्या में से, जब 0 मतलब कुछ भी नहीं घटाना। तो जब किसी संख्या में से कुछ भी घटा ही ना रहे हैं तो वही संख्या आ जाएगी 1। अब बची क्या, 9 में से 6 के कितने बचे 3। इसमें हासिल की जरूरत भी नहीं है, और हासिल की जरूरत होगी तो वो देगा भी नहीं कोई, क्योंकि कुछ है ही नहीं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, समझ में आ रहा होगा आपके। 3 में से 5 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे हासिल। तो 3 तो पहले से ही है, 1 हासिल जब इसने ले लिया तो यहाँ हो गए 13। तो 13 में से 5 के कितने बचे हमारे 8। और जहाँ से हासिल गया वहाँ कम 7 की 7 कर दें, 7 बचे। अब 7 में से 6 घट जाएगा क्या, जी हाँ घट जाएगा। हासिल की कोई जरूरत नहीं, कितना बचेगा 1। अब यहाँ देखते हैं 5 में से 9 घट जाएगा, नहीं घटेगा। तो कहाँ हासिल लेंगे, इससे। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, 0 कभी भी हासिल नहीं देता है। तो 0 जब भी हासिल लेने की बारी आएगी तो पहले इससे पड़ोस वाला 0 को देगा और वो फिर इसे देगा। तो 0 वाले केस में आपको ज़रा ध्यान रखना है। जैसे 5 में से 9 नहीं जाएगा तो हम इससे मांगेंगे, ये इससे मांगेगा, तो ये इससे मांगेगा, तो यहाँ हो गए 10 पहले, यहाँ रहेंगे 5। अब ये देगा इसे, तो यहाँ रहेंगे 15, और इसे काट के लिख देंगे यहाँ, 10 में से 1 कम हो गया 9। आ रहा है ना समझ में? क्योंकि 5 में से 9 नहीं जाएगा तो ये इससे नहीं मांगेगा, ये इससे मांगेगा। तो ये इसे देगा और फिर ये इसे देगा। ठीक है। तो 15 में से 9 के कितने बचे 6। 9 में से 7 के, अब ये माने जाएंगे जो ऊपर लिख रहे हैं। 9 में से 7 कितने बचे 2, और 5 में से 4 का कितना बचा 1। ठीक है। और कुछ सवाल करते हैं, समझ में आ रहा होगा आपकी उम्मीद है। अगला सवाल हमारा पंक्ति अनुसार लिख रहा है, जैसे जोड़ लिख रहे थे, इसे हमें स्तंभ के अनुसार लिखना है। तो फिर इसे स्तंभ के अनुसार हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इस संख्या को लिखेंगे ऊपर 8 8 0 0 3, और इसके नीचे फिर इसे उतार देंगे 7 9 9 9 9। ध्यान से समझिएगा इस सवाल, अगर आपकी समझ में आ गया तो समझ लीजिए सारे घटाने समझ में आ जाएंगे। तो इस सवाल को ध्यान से समझिए बहुत। देखिए 3 में से 9 नहीं घटेगा, और मैंने बताया था 0 हासिल देता नहीं है। तो हासिल ये 3 कहाँ से मांगेगा, यहाँ से। तो यहाँ तो सबसे पहले रह जाएंगे 7, क्योंकि ये 1 देगा इसे, यहाँ हो जाएंगे 10। फिर 10 देगा 1 इसे, तो यहाँ रह जाएंगे 9, और यहाँ हो जाएंगे 10। और फिर ये 1 देगा इसे, तो यहाँ हो जाएंगे 13, और यहाँ रह जाएंगे 9। समझ में आ गया? दोबारा समझा रहा हूँ। 3 में से 9 नहीं जाएगा, और जिससे इसे हासिल मांगना वो 2 संख्याएं 0 हैं, उसके बाद 8 है, तो ये 8 से मांगेगा। 8 सीधे इसे नहीं दे सकता, 8 पहले इसे देगा, ये इसे देगा, ये इसे देगा। कैसे कैसे देंगे, देखो 8 ने 1 इसे दे दिया तो यहाँ 10 हो गए, क्योंकि 0 के आगे 1 ये हासिल का लग गया। 10 ने 1 इसे दे दिया तो यहाँ 9 हो गए, यहाँ पे फिर 10 हो गए, क्योंकि 0 पहले से था। ऐसे यहाँ 1 दे दिया इसने तो यहाँ 13 हो गए, यहाँ पे 9 हो गए, और यहाँ कितने बचे 7, क्योंकि 1 इसने तो दिया है। अब घटा तो बहुत आराम से घट जाएंगे। 13 में से 9 के कितने बचे 4, 9 में से 9 के कितने बचे 0, 9 में से 9 के कितने बचे 0। अब इसकी बारी आती है, देखो 7 में से 9 घट जाएगा, नहीं घटेगा, तो ये इससे हासिल ले लेगा, ये तो दे सकता है, ये कोई 0 थोड़ी है। तो इसने इसे दे दिया हासिल का, तो यहाँ लगाते हैं हासिल हमेशा। 7 को इसका 1 कम कर दिया, 7 बचा, 17 हो गए। अब 17 में से 9 के बचे 8, और 7 में 7 के बचे 0। तो ये हमारा आ गया उत्तर। समझ में आ गया? ये सवाल आपको करना है, बिना 0 वाला है। उम्मीद है आप बहुत आसानी से इसे कर लेंगे। मैं इससे अगला सवाल बता रहा हूँ जो कि 0 वाला है। 0 वाले सवालों में थोड़ा कन्फ्यूजन है आपको, इसलिए बता रहा हूँ। पहला है 0 में से 6 घटाना है, घट सकता है, नहीं घट सकता।
जीरो तो सबसे छोटा होता है। तो ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी से हासिल मांगेगा कि हमें कोई एक दे दे भैया, तो वो एक दे देगा। तो यहाँ 10 हो जाएंगे और यहाँ रह जाएंगे 5। ठीक है, 10 में से 6 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 4। अब इसकी बारी आती है, 5 में से 7 घट जाएगा, भले ये बेचारा तो खुद ना घटा सकता, फिर भी दे देते हैं उधार। अब 5 में से 7 नहीं जा सकता तो फिर ये इसे दे देगा। यहाँ 15 हो गए, यहाँ रह गए 4, यहाँ 7 के साथ कम करना है। अब 15 में 7 के बचे 8। अब इस पे आओ, 4 में से 9 तो घट नहीं सकता, तो ये इससे मांग लेगा एक। यहाँ 14 हो गए, यहाँ 8 रह गए। तो 14 में से 9 के कितने बचे 5। अब यहाँ 8 में से 8 घट जाएंगे, क्योंकि 8 ही काटने, तो 0 बचेंगे। ये कहीं ये यहाँ से बदले कि 10 मत बचा देना। अगर 6 में से 6 गए तो 0 बचे, 5 में से 5 गए तो भी 0 बचे। घट के संख्याएं 0 बचती हैं। यहाँ तक का सवाल हमारा हो गया। आगे आते हैं, 0 में से 8 फिर ना जाएगा, फिर यहाँ से ले लेंगे। 10 हो गए, यहाँ 2 रह गए। 10 में से 8 गए 2, और 2 में से 1 गया 1। सवाल हमारा हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 2 सवाल हैं, बड़े बड़े सवाल हैं। अब इन सवालों को समझ लो तो समझ लो आपको घटाने हासिल वाले पूरे समझ में आ गए। ठीक है, तो ये 2 सवाल लास्ट सवाल हैं आज की क्लास के, तो इसमें पूरा सा ध्यान लगाएंगे। संख्या को उतारेंगे पहले। देखो ये सवाल थोड़ा सा गलत तो उतर गया है या दे रखा है किताब में, जहाँ से मैंने उतारा। देखिए यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं 7, और यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं 7। जी नहीं, सही है, क्योंकि 6 7 7 संख्या होनी चाहिए। 9 4 3 2 1 6 7, और इसके नीचे से उतार देंगे 5 8 2 3 9 6 8। और अगर संख्याएं कम होंगी तो हमेशा जोड़ की तरह पीछे से उतारेंगे, याद रखना है। जैसे मान लो ये संख्या 2 संख्या नहीं होती, यहाँ पर ये 4 ही संख्या घटानी होती, तो पीछे से उतारते 8 6 9 2 3 और ये खत्म। ठीक है, हाँ, इसे अब घटाना है। घटाओ, तो सबसे पहले 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो इससे हासिल ले लेंगे। तो यहाँ कितने हो गए 17, यहाँ रह गए 5। 17 में से 8 के कितने बचे 9। 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो इससे हासिल ले लेंगे। ये फिर 1 तो है ही बेचारा, 1 भी हासिल दे देगा, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ हो गए 15। 15 में से 6 कितने बचे 9। अब 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो इससे हासिल ले लेंगे, हो गए 10। यहाँ बचा 1। 10 में से 9 गया 1। 1 में से 3 नहीं जाएगा, 3 से इधर हासिल ले लो, ये 1 और यहाँ 2। 11 में से 3 गए 8। यहाँ 2 में से 2 घट जाएगा, इसमें हासिल जरूरत नहीं है, 0 बचे। 4 में से 8 नहीं जाएंगे, फिर हासिल ले लेंगे। 4 तो पहले से ही है, 1 हासिल का, यहाँ 1 कम। 14 में से 8 गए 6, 8 में से 5 गए 3। ठीक है, ठीक। अगला सवाल, लास्ट सवाल। क्या करेंगे, सबसे पहले इसे उतारेंगे। 9 0 1 0 1 0 1, पीछे से उतारेंगे इसे हमेशा। 7, क्या पता एक आधा अंक कम हो इसमें। अब इसे घटाऊंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 में से 7 घटा के देखेंगे क्या घट जाएगा क्या। बिल्कुल नहीं घटेगा। बगल में क्या है इसके 0, वो हासिल नहीं दे सकती, तो वो इससे मांगेगा। ठीक है, वो देगा इसे हासिल, तो यहाँ तो 0 बचेगा, यहाँ 10 बचे, इसे हासिल दे दिया। 10 ने भी एक इसे दे दिया, 11 हो गए, यहाँ 9 बचे। समझ में आ गई? ठीक। 11 में से 7 के कितने बचे 4। 9 में से 5 के कितने बचे 4। इसकी बारी। अब 0 में से 6, नीचे वाला नहीं देखना है आपको, मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो ऊपर लिख लिया वही मानी जाएगी। 0 में से 6 जाएगा नहीं, पड़ोसी भी 0 ही है, हासिल ये वाला देगा 1, तो ये तो इसे देगा, तो ये तो खुद 0 हो गया। जब 1 के 1 चला गया तो ये हो गए 10। 10 ने भी 1 इसे दे दिया, तो ये तो 10 हो गया, पर ये बेचारा 9 हो गया। तो 10 में से 6 के कितने बचे 4। इसकी बारी। 9 में से 2 घट जाएगा, इसे हासिल नहीं लेना, 7 बचे। अब इस 0 और 0 ना तो ये इससे ले सकता है, इसे लेना पड़ेगा इससे, और खुद तो घटा ही नहीं सकता। जो खुद था थोड़ा बहुत वो भी इसने इसे दे दिया अपने आप को, तो ये तो इसे दे देगा हासिल। तो यहाँ तो रह गए 8, यहाँ हो गए 10। ठीक है, 0 तो ये वाली और 1 हासिल का, ये तो लिखना बताया मैंने आपको। और ये भी 1 इसे दे देगा, तो ये तो रह जाएगा 9, और ये हो जाएंगे 10। हासिल को केवल आपको संख्या के आगे लगाना है जो आप ऊपर लिख रहे हो। तो 10 में से 3 गए 7 बचे, 9 में से 5 गए 4 बचे, 8 में से 1 गया 7 बचा। ये हमारा उत्तर है। ठीक। एक सवाल और बता दे रहा हूँ आपको, जिसमें संख्याओं को पीछे से लिखना है। मैं अभी तुरंत लिख के बता दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा में मान लो आप चाहे उस सवाल को।
बड़ी जिसमें कम और ज़्यादा संख्या हो, जैसे 8 3 7 2 4 5 में से 2 0 9 4 2 ये घटाना है। ठीक है, तो इसमें 6 संख्याएं, इसमें 5 संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे, पहले इसमें लिखना तो ऐसे ही है, इसमें जोड़ की तरह नहीं, ज़्यादा अंकों वाली संख्या को लिखेंगे। पहली संख्या अपने आप ज़्यादा अंकों की दे ही रखी होगी, और फिर इसके नीचे इसे पीछे से लिखेंगे 2 4 9 0 2। इसे अब घटाना है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं मानेंगे तो 0 मानेंगे। 5 में से 2 गया 3, हासिल की जरूरत नहीं है। 4 में से 4 गया 0। अब 2 में से 9 नहीं जाएगा तो 1 हासिल ले लिया, देखो 2 ये वाला और 1 हासिल का 12 हो गया, यहाँ बचा 1 कम 6। 12 में से 9 गया 3, 6 में से 0 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ 8 का 8। ठीक है, तो आज हमने आपको जोड़ और घटाने हासिल वाले काफ़ी डिटेल में सिखा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले जो हमारी वीडियो होगी आपकी क्लास के लिए गणित की, वो होगी जोड़ और घटा के इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न कहते हैं जो कि हमें तार्किक रूप से हल करने पड़ते हैं कि इसमें जोड़ना या घटाना है, पता नहीं पड़ता उसमें क्या करना है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो के नीचे ही लाल रंग में लिख रहा है सब्सक्राइब, और उसके ही पास बनना है घंटी का निशान, उसे भी दबा दो। आज की क्लास तो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।